वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें ताहिर खान साहब से और एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब से। एहसानुल्लाह साहब, आप इत्तफाक करेंगे इस बात पे जो ये रजीम चेंज की बात की कि ये सचमुच सोच यहाँ मौजूद है, और अगर वुड यू एग्री विद हिज असेसमेंट या आप उसमें कुछ मुख्तलिफ ऐड करना चाहेंगे? रजीम चेंज की जो बात है तो उसके बारे में हम दो किस्म की बातें यहाँ पे, अब दोबारा बात वहाँ पे आ जाती है कि कुछ जर्नलिस्ट जो है वो तो स्टूडियो में बैठ के उन्होंने रजीम चेंज ऑलरेडी वो करवा दिए हैं, यानी अफगानिस्तान। आपके और मेरे कॉलीग्स ने। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन जो अफगानिस्तान को जो लोग देख रहे हैं जो सरकारी सतह पे, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, फिलहाल हमारा कोई वो नहीं है रजीम चेंज के हवाले से। लेकिन जो मामला जा रहे हैं अल्टीमेटली ये जाएंगे उसी तरफ। पाकिस्तान की एक पूरी हिस्ट्री रही है वहां पे रिजीम चेंज, और रिजीम चेंज मैंने आपकी शो में कहा था, बट रिजीम चेंज से मतलब व्हाट्स द आइडिया इन माइंड कि मतलब मैं तो ये सिर्फ समझना चाह रही हूँ, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रही कि सही है गलत, कि भाई कि सारे अफगान तालिबान को हटाने की बात हो रही है या सिर्फ ये ख्याल के कुछ को हटा देंगे तो बाकी शायद मॉडरेट हो जाए, मतलब कि आपका इस पे असेसमेंट क्या है? मैं वही कह रहा हूँ कि जो सरकारी लोग हैं वो ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड दोनों सतह पे कह रहे हैं कि नहीं, फिलहाल हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। और ये जो रिजीम चेंज वाली है अफगानिस्तान में, हमारा अपना एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का कि उसमें 20-20 साल लगे हैं, 10-10 साल लगे हैं, रूस के टाइम से लेके, फिर उसके बाद मुजाहिदीन का टाइम, फिर अभी जो अशरफ गनी, अहमद करजई का टाइम जो भी था, लेकिन वो इतना टाइम तो आया, वो हम इतनी है हमारे वो कैपेसिटी है कि हम मामला को डील कर सकेंगे। और इस दफा आपके पास कोई इंटरनेशनल ऐसा सपोर्ट भी नहीं है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट आपको मिल सकती है कि हाँ, ये जो आपके खदशात हैं और टेररिज्म की वजह से ये ठीक है, और ये वाकई मिल भी रही है, हर जगह से मिल रही है पाकिस्तान को। लेकिन किसी का फिजिकली आके यहाँ पे इन्वॉल्व होना, वो चीजें मुझे बहुत मुश्किल लग रही है। एक मुल्क है ताजिकिस्तान और उसके हवाले से, लेकिन वो भी चीजें हम अभी तक देख रहे हैं सिर्फ बयानात तक महदूद है। उनकी तरफ से भी ये नहीं कि एनआरएफ वगैरह वहां पे आके उन्होंने उनको कोई फिजिकली सपोर्ट किया हो कि ये असला है, आप चले जाएं वहां पे, हमले शुरू कर दें अफगान तालिबान पे। एक और चीज जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे, और वही समझ की जो कमी है कि अफगानिस्तान के अंदर भी, यानी जो पश्तून है उनको लिंक किया जा रहा है तालिबान के साथ, जो नॉन पश्तून है ये हमारी तरफ से एनआरएफ वगैरह जितने भी है उनको कि नहीं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए है। और माजी में हमने क्या किया कि माजी में हमने पश्तूनों को कहा कि ये हमारे बेस्ट हैं, और बाकी जो एनआरएफ वगैरह है, शुमाली इतिहाद है, वो तो इंडियन और रशियन एसेट्स हैं। तो ये दोबारा से ये जो इंटरनल इतनिक लाइंस पे आप पिक एंड चूज वो करते हैं, तो उसका ये खमियाजा भुगतना पड़ता है जो अब हम भुगत रहे हैं। ताहिर साहब, सर आपने क्योंकि पहले भी जिक्र किया जो सालसी का, तो कतर की तरफ से, तुर्की की तरफ से अभी भी कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है, हो सकता है शायद चीन भी कोशिश करे। कोई आपको लगता है कि ऐसे ममालिक हैं या प्लेयर्स हैं जो यहाँ बिठा सकते हैं दोनों साइड्स को, और जिससे शायद कोई बेहतरी आ जाए? अभी जो जंग के दौरान राब्ते हुए हैं सऊदी अरब, कतर, उज़्बेकिस्तान, मिस्र और तुर्की, तो यहाँ तो खैर लोग हमसे बात नहीं करते, हमें तो नहीं पता कि इनकी सोच क्या है। लेकिन मैंने अफगान साइड से पूछा कि जो रिसेंटली, क्योंकि उनके वज़ीर ख़ारिजा ने भी बात की थी सऊदी अरब से और तुर्की से। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि हम दोबारा इस सिलसिले को जो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ था दोबारा बहाल करना चाहते हैं। और कल तुर्की के सदर का जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ, एक तो हमारा बयान जारी हुआ था, हमारे तो बयान में भी कोई सिमत नहीं होती, जो प्रीम ऑफिस से आता है, सदर से आता है, प्रेसिडेंसी से, और दीगर बयानात भी, उनकी तो सिमत ही नहीं होती कि क्या उसमें क्या मैसेज वो देते हैं। वो इस पर खुश होते हैं कि बस आप जज्बात का मुजाहरा करें, हम ये करेंगे, हम वो, ये नहीं होता। या तो फॉरेन ऑफिस को छोड़ दो, इख्तियार दो उसको, फॉरेन ऑफिस को इख्तियार दो, फॉरेन ऑफिस को बंदूक के उससे वो ना करो कि ये इस तरह लिखना है उस तरह लिखना है, तो फिर शायद कुछ मामला तभी। उनके बयान मैंने पढ़ा, तुर्की के सदर साहब के वो जो ट्विटर है उनके ऑफिस का, उसमें उन्होंने जंगबंदी का जिक्र किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान, और बावजूद इसके कि तुर्की में भी हमला हुआ, ये जो ईरान कर रहा है, और दीगर जगहों पे भी जो हमले हो रहे हैं, तो एक सोच तो, क्योंकि वो लोग खुश नहीं है। सऊदी अरब वाला जो जामे मुआहिदे का प्रोग्राम है वो है, लेकिन अब सऊदी अरब में हमले हो रहे, तो उसमें थोड़ा सा वो मुतासिर हुआ है। लेकिन सालिसी कोशिश हो रहे, लेकिन सालिसी की कोशिशों से पहले मसले का हल तो मेरे हाथ में है, पाकिस्तान के हाथ में है और तालिबान के हाथ में है। अफगान तालिबान को मैंने पहले उसको समझना पड़ेगा कि इस तरह मामला नहीं चलते कि बस आप कहें कि नहीं वो मैं तरदीद करता हूँ, यहाँ पर कोई नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।